हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे मान लो कोई अपन को कंपाउंड दिए तो उसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन को कैसे अपन फॉलो करते हैं ना। कभी ए से बी बना होगा, लेट सपोज मान लो बी से कोई डी बन गया होगा। इस टाइप की जब रिएक्शन चलती है तो उन टाइप की रिएक्शनों को अपन क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन मिलते हैं। एक टर्म आता है जिसका नाम क्या होता है, परसेंटेज यील्ड बोलो या फिर एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बोलो, वो एक ही बात होगी। आपको क्या फील आती है जब भी मैं ऐसे बोलूँगी 80% रिएक्शन की एफिशिएंसी है? इट मीन्स व्हाट, का प्रोडक्ट जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल के उसका 80% मिलेगा, दैट्स इट। बस एक लाइन में आपको दिमाग में रखना है, बराबर है। आज अपन एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं, उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। लेकिन ये देखो, चीज़ को समझो कि क्या मीनिंग होता है उसका, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन इसका पहले यूज सुनो कि एक्चुअली के अंदर इसका काम कब है, ये चीज़ें कब काम आएगी। एक एग्जांपल लिया अपन ने कि नाइट्रोजन है, वो मान लो 3H2 के साथ रिएक्शन करके 2NH3 जैसा कंपाउंड देता है, बराबर है। ये मान लो बच्चों रिएक्शन है, आपको पूरी रिएक्शन में अगर एक की इन्फॉर्मेशन है, मान लो नाइट्रोजन की दे दी या फिर मैंने हाइड्रोजन की दे दी, लेट सपोज मान लो मैंने बोला कि इसके 2 मोल लिए, मैंने कितने लिए बच्चों, नाइट्रोजन के 2 मोल लिए, तो अमोनिया के कितने मोल मिलेंगे, अमोनिया के कितने मोल मिलेंगे। तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कोई फंडा नहीं है। आज तक अपन करते आए थे क्या, सर पहले मैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखूंगा और बाद में जिसके बारे में पूछा है उसकी बात करूंगा। 1 मोल गिव्स 2 मोल अकॉर्डिंग टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड 2 मोल गिव्स 6 मोल। तो बोले इसके असर कितने बनेंगे, इसके बन जाएंगे 6 मोल। कई बार ठीक है, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा नहीं लगाया। लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा तब लगाया जाएगा जब ऐसा बोला जाए कि इसके 2 मोल है, लेट सपोज, बराबर है, और इसके बच्चों 3 मोल है। मैंने बोला कि इस बार एक मैंने ऐसा कोई रिएक्शन दे दी जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को बीकर में एक साथ डाल दिया। मैंने क्या किया, मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बीकर में एक साथ डाल दिया और दोनों के बारे में बता दिया। क्या बोल रहा हूँ मैंने आपको नाइट्रोजन की भी इन्फॉर्मेशन दे दी और हाइड्रोजन की भी इन्फॉर्मेशन दे दी, और मैंने अब पूछा कि अमोनिया कितना मिलेगा भाई, अमोनिया कितना मिलेगा। तो आपने अगर इस नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग आंसर दिया, जैसे 1 मोल गिव्स 2 मोल, देन 2 मोल गिव्स 4 मोल, 2 मोल गिव्स 4 मोल, तो बोलेंगे अगर NO2 के अकॉर्डिंग आंसर दिया तो सर 4 मोल मिलेगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया तो 3 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 2/3 एंड 3 मोल गिव्स 2/3 into 3 विच इज इक्वल्स टू 2 मोल। तो बोलेंगे ऐसे क्या 2 आंसर थोड़ी आएंगे, एक ही इक्वेशन के लिए 2 आंसर तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं। वो गलती अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्चुअली के अंदर जब अपन किसी बीकर में मान लो एक बीकर है बच्चों, बराबर, आपने मान लो उसमें A और B 2 डाले और वो कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा, लेट सपोज C/D। आपने मान लो जिस अमाउंट में उनकी रिएक्शन होनी है, 1:3 में या 2:4 में, उसी रेशियो में आपने मोल डाल दिए, बराबर मान लो अमाउंट ली, कभी इसके मुझे 2 मोल चाहिए, इसके मुझे 5 मोल चाहिए, तो मैंने इसके 2 लिए, इसके 5 लिए, डाल दिया और बाद में रिएक्शन स्टार्ट की, तो डेफिनेटली उन दोनों में B और A कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे और C और D बन भी जाएगा। लेकिन मान लो आपको पता है पहले से ही कि मुझे A और B को कंप्लीट रिएक्ट कराने के लिए, लेट सपोज इसके 2 मोल जो है ना वो 3 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपने मान लो इसके 3 मोल डाले ही नहीं, इसके भी 2 मोल डाल दिए और इसके भी 2 मोल डाल दिए, तो बोले रिएक्शन होगी तो सही, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, कि ये A तो खत्म हो जाएगा, B अभी भी रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा रिएजेंट, रिएक्टेंट बोलो या अभी रिएजेंट बोलो, एक ही बात है, ऐसा रिएक्टेंट का वो पार्ट जो रिएक्शन में अभी कंप्लीटली खत्म हो गया है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मीन्स व्हाट, कि वो लिमिटेड है आपके पास, और आफ्टर रिएक्शन जो रिएक्टेंट का पार्ट बच जाएगा उसे बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। मीन्स व्हाट, कि वो आपने ज़्यादा लिया था। इज इट क्लियर? आपको इस बात का आइडिया कैसे लगेगा भाई इसमें ख़त्म कौन होगा, रह कौन जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों।
एचडी के अंदर इन दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर अपन मानेंगे, 4 मोल में आंसर टिक करूं या फिर 2 मोल। अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग दिया तो बोलेंगे 4 मोल, इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया तो बोलेंगे 2 मोल। तो बोलेंगे माने किसको, कौन सा आंसर माने। तो उसके लिए अपन एक एनालाइज करते हैं। ओके, पहले इन दोनों को देखते हैं अच्छे से कि इसको देख के मुझे इस बात का आइडिया लग गया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विथ या इज रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के मैंने बराबर बात लिखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 1 मोल जो है वो 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है। आपको मैंने कितने दिए, मैंने बोला कि मैंने तो आपको 2 मोल दिए, तो 2 मोल बच्चों कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 6 मोल के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, 6 मोल के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बोलेंगे बिल्कुल करेगा। इसका मतलब अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन करानी थी तो आपको हाइड्रोजन के 6 मोल डालने चाहिए थे, आपने तो 3 मोल ही दिए हैं, तो डेफिनेटली रिएक्शन तो कहीं ना कहीं बीच में रुकी होगी। मैंने बोला कि 1 मोल जो है वो 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 6 मोल के साथ, तो 6 मोल है ही नहीं, तो बोले तो 3 मोल ही है। इसका मतलब हाइड्रोजन आपने कम दिया है। क्या किया है बच्चों, हाइड्रोजन आपने डेफिनेटली लिमिटेड ही दिया है। तो लिमिटेड दिया है तो अपना प्रूफ हो रहा है ये बात कि 6 मोल से ये था और आपने दिया है कम। इट मीन्स जो है, जो लिमिट में है, जो कम है, उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दोनों में आपसे मैंने पूछा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन सर एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, उल्टा अगर सोचता तो बोलेंगे सर इसको उल्टे तरीके से सोचो। कैसे, कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेगा। क्या मेरी बात ठीक है। अगर मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ H2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो बोले 1/3 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करेगा। आपको कितना दिया हुआ है, लेट सपोज 3 मोल ऑफ H2 दिया हुआ है, तो उसके लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए, तो बोलेंगे इतना चाहिए, इंटू 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। एक्चुअली के अंदर ये कितना है, तो बोलेंगे तो 1 मोल ही है। ये कितना है बच्चों, 1 मोल है। इसका मतलब 3 मोल को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल ही रिक्वायर्ड था, आपने 2 मोल दिया है तो वो तो ज़्यादा है उसके हिसाब से। तो क्योंकि रेशियो देखो ना आप, 3:1 है। इट मीन्स इसका 3 टाइम्स लेना चाहिए था जितना आप ये ले रहे हो। जैसे ये 2 ले रहे हो तो ये कितना लेना चाहिए था, 6 लेना चाहिए था, तब जाके मज़ा आता, दोनों में रिएक्शन कंप्लीट होती और प्रोडक्ट भी मिलता। लेकिन आपने इसको 6 तो लिया नहीं, इसको तो ले लिया कम लिया, तो कम लिया तो ये तो फिर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी ये तो बच जाएगा। क्योंकि आपने अगर इसको कम लिया है तो रिएक्शन तो चलेगी, ये बात तो श्योर है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई, चली, बाद में जब बी खत्म हो गया, मतलब हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो फिर भी नाइट्रोजन तो रह ही जाएगा क्योंकि तो ज़्यादा है। तो बोलेंगे जो ऐसा रिएजेंट का पार्ट जो रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में बोला जाएगा LR। और ऐसा रिएक्टेंट या रिएजेंट का पार्ट जो रिएक्शन होने के बाद में भी बच जाएगा, ऐसे पार्ट को बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट ER। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको। अगर मान लो मैं आपसे पूछा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन, तो बोले लिमिटिंग रिएजेंट H2, तो बोले एक्सेस रिएजेंट कौन, नाइट्रोजन। तो मैं किसके अकॉर्डिंग आंसर दूं, मैं लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आंसर दूं या फिर एक्सेस रिएजेंट के। तो आपका क्या कहना है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। क्यों, कि वो तो खत्म हो चुका होगा ना, तो खत्म हो चुका होगा तो प्रोडक्ट वो जितना बनना चाहिए था वो बन गया। एक्सेस रिएजेंट के तो बच गया, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए वो चाहिए दूसरा वाला, वो अभी आपके पास है ही नहीं। इसका मतलब याद रखना बच्चों, कभी भी ये वाले फंडे कब लगाए जाएंगे, जब आपको 2 या 2 से रिएक्टेंट के ज़्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो, तभी ये सब बातें की जाएगी। अगर एक के बारे में गिवन होता तो उन दोनों में मैं रिलेशन निकाल के आंसर दे देता, लेकिन अगर कभी भी ज़्यादा दी जाए इन्फॉर्मेशन तो उस केस में आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऐसा रिएजेंट कौन है जो कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जनरेट होगा। क्योंकि वो पहले खत्म होगा तो पहले खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जितना प्रोडक्ट बनाना था वो बना देगा, बात खत्म है ना। ओके, कुछ बातें लिखो इसमें। व्हाट डू मीन बाय दैट रिएजेंट which completely reacted and become
0 is known as लिमिटिंग रिएजेंट। उसका नाम क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट में क्या लिखोगे? LR। नोट लगा के पॉइंट लिखो। एक क्या लिखने वाले हो नोट लिख के? प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाई, प्रोडक्ट कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो हमेशा LR ही अपन को बताएगा। इज डिसाइडेड बाई लिमिटिंग रिएजेंट नॉट बाई एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि LR पहले खत्म हो चुका होगा उस टाइम, है ना। दैट रिएजेंट विच left after completion of रिएक्शन का कंप्लीट होने के बाद में भी बच जाए, which left after completion of reaction is known as excess reagent। उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। क्या ये दो बात समझ में आ गई? एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्शन होने के बाद में भी वो बच जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि रिएक्शन के अंदर वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। ऐसे लिख के अपन हर बार नहीं करने वाले बच्चों ना, ये तो मैंने आपको बताया जस्ट लॉजिकली। बाकी अपने पास एक शॉर्टकट भी है। पहले मुझे बताओ कि आपको अगर मैं ऐसे बोलूँगा इफ़ यू टेक 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म, तो आंसर कितना बोलोगे? 4 मोल या 2 मोल? तो अभी आपने प्रूफ किया कि सर कम कौन है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ आंसर ही सही माना जाएगा। 3 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 2/3, 3 मोल गिव्स 2/3 into 3, इट मीन्स व्हाट? 2। आंसर इज दिस वन। ये अपना आंसर सही है, ये आंसर गलत है। क्लियर है? ओके। इसका मतलब ये तो बच गया होगा रिएक्शन होने के बाद में भी। तो बोले कितना बच गया होगा? स्टार्टिंग में आपको 2 मोल दिए थे मैंने, तो कुछ तो रिएक्ट कर गए होंगे, ये बात श्योर है, लेकिन कुछ तो बच गए होंगे। तो बोले ये कैसे डिसाइड करोगे? तो मैं चेक कर लूँगा। 1 मोल या फिर उल्टा कर लो, है ना। 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ N2 एंड 1 मोल ऑफ H2 इज रिएक्ट विथ 1/3 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? तो बोलेंगे 1 मोल N2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। इट मीन्स व्हाट? 2 मोल में से कितने मोल ऐसे होंगे जो रिएक्ट कर चुके होंगे? रिएक्टेड मोल कितने हो जाएंगे? बोलेंगे 1। तो बाकी भी तो कुछ बच गया होगा, तो बोलेंगे 1 मोल अभी भी बच गया। लेफ्ट कितने बच गए बच्चों? 1 बच गया। इसका मतलब ये थोड़ा बहुत तो खत्म हो गया होगा। 1 मोल अभी भी बच गया होगा। बच गया मीन्स व्हाट? एक्सेस रिएजेंट। पूरा कंप्लीट हो गया मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। क्या शॉर्टकट रहेगा? क्या हमेशा मुझे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा? ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। पहले तो मुझे बताओ कि LR वाला फंडा लगाना कब है? जब कभी भी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो अपन को देखना पड़ेगा कि इसमें LR कौन है ना। अगर एक के बारे में दिया है जब तो बात खत्म, कोई LR की बात ही नहीं करनी। शॉर्टकट ये है, कोई मान लो रिएक्शन इस टाइप से है, ये मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, बराबर है बच्चों, और प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन जनरल बात की मैंने, कोई रिएक्शन है जहाँ पे ये स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, उनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट। मुझे चेक करना है कि कैपिटल ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है या कैपिटल बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, बराबर है। तो देखो कैसे फंडा करेंगे। ए के पास में इधर लिखना है ना, गिवन मोल ऑफ ए डिवाइड बाई उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो मेरे पास अभी फिलहाल क्या है ए, बराबर है। यहाँ पे मैं निकालूंगा दोबारा से गिवन मोल ऑफ बी, बी के गिवन मोल डिवाइड बाई उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो मेरे लिए क्या है बी। इनका रेशियो
जिसका भी मिनिमम आएगा ना वो अपने लिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। शॉर्टकट सुना मैंने क्या बोला, आप ऐसे चेक करो, ए के कितने मोल है डिवाइड बाई ए का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी के कितने मोल है डिवाइड बाई बी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका भी मिनिमम रेशियो आया वही मेरे लिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बाकी दूसरा वाला क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, बराबर है। जिसका भी विच हैव रेशियो मिनिमम, उसे क्या बोलूंगा मैं, कंसीडर्ड एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे देखो ट्राई करते हैं बच्चों, मान लो N2 ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की और 2NH3 बनाया, ठीक है। अभी मैंने वो एग्जांपल लिया था ना पहले, जो मैं ऐसे एक्सप्लेन करके समझा रहा था, उसमें डायरेक्ट करना आपको, बराबर है। मैंने इसके लिए थे वहाँ पे 2 मोल, इसके मैंने कितने लिए थे 3 मोल। मुझे चेक करना है कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे चेक करूँ, शॉर्ट में बोलो, नाइट्रोजन के गिवन मोल डिवाइड बाय नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन के गिवन मोल डिवाइड बाय हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, किसका रेशियो बच्चों कम है, 1 कम हुआ या 2, तो बोले 1। इसका मतलब दिस वन इज कंसिडर एज लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस वन इज कंसिडर इज एक्सेस रिएजेंट एंड प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब 3 mole gives 2 mole and 1 mole gives 2/3 and 3 mole gives 2/3 into 3 and 2 mole आंसर। अगर आपने बोला कि ये एक्सेस रिएजेंट है तो कितना बच गया होगा, तो बोले 3 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल, 1 मोल रिएक्ट विथ 1/3, 3 मोल रिएक्ट विथ 1/3 इंटू 3 मीन्स 1 मोल। अगर 1 मोल के साथ रिएक्शन हो गई तो टोटल आपके पास 2 मोल थे, तो बोले कितने बच गए, तो बोले 1 मोल बच गया। इसी वजह से तो उसको क्या बोला जा रहा है, एक्सेस रिएजेंट बोला जा रहा है। और रिएक्शन में प्रैक्टिस करें, चलो बोलना। तो मान लो बच्चों 2A 3B और 4C गिव्स प्रोडक्ट। मान लो बच्चों कोई प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है ना। मैंने इसके दिए 5 मोल, इसके भी दिए मैंने 5 मोल, इसके भी मैंने दिए 5 मोल। तो बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। आप ऐसे डिसाइड मत कर लेना कि सभी सर मोल तो इक्वल है, तो इक्वल है तो सर इसमें ऐसा कोई है ही नहीं जो लिमिटिंग रिएजेंट है। मैंने ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो क्वांटिटी में कम हो वो लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने तो ऐसा बोला है कि जो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। तो इन सब का 5 मोल होना इस बात को डिसाइड नहीं करता कि ये सभी एक जैसे हैं सर, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई तो ऐसा होगा जो पूरा खत्म हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या शॉर्टकट है, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बताओ सबसे मिनिमम रेशियो कौन सा है, दिस वन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रिएक्ट, दिस इज नोन एज LR। बाकी डेफिनेटली रिएक्शन होने के बाद भी बच जाएंगे जिनका नाम लिखूंगा मैं एक्सेस रिएजेंट, बराबर है ये बात। चलो तो मुझे बताओ Fe2S3H2O O2 gives FeOH का होल थ्राइस और सल्फर। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा लगाने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, इसलिए बैलेंस तो होनी चाहिए। चलो इसको बैलेंस करते हैं अपन। 6 हो जाएगा, इधर 2 हो गया, ये 4 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गए इधर और 6, और यहाँ पे कितने हो गए 3, 12 हो गए, 12 हो गए, तो ये लो गई, बराबर है, ठीक बात। ओके बच्चों, इसके मान लो लेट सपोज 4 मोल आपको गिवन है, इसके मान लो आपको 2 मोल गिवन है, इसके मान लो आपको 9 मोल गिवन है, 9 मोल। बताना मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Fe2S3
H2O में और O2 में ऐसा कौन सा होगा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा, जो बचेगा ही नहीं लास्ट में, है ना? कौन होगा बोलो, चेक करने का फंडा बोलो। 4/2, 2/6, 9/3, कौन है सबसे छोटा? ये 2 हो गया, ये बच्चों 3 हो गया, ये 1/3 हो गया, है ना? तो 1/3 हो गया, तो ये सबसे छोटा है, इसका ना ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। बराबर है, कर लोगे ना इसे? चलो तो जैसे मान लो H2 एक गैस है बच्चों और O2 भी एक गैस है, ये दोनों रिएक्ट करके H2 एक लिक्विड बनाते हैं, ठीक है? आपको मैंने बोला कि इसके 5 मोल लिए गए, इसके बच्चों 4 मोल लिए गए। बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन? ऐसे तुरंत मत देख के बता देना कि सिर्फ 4 मोल तो कम होता है ना, तो जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट। कम नहीं, रिएक्शन में कौन कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, आंसर आपको वो देना है। बराबर है? चलो बताओ। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंस हो गई? 5/2, 4/1, कौन कम आया भाई? 2.5 है ये LR जो ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे बता सकते हो कि बच्चों O2 के कितने मोल रह जाएंगे? क्योंकि ये तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक्सेस रिएजेंट है, लेकिन मैंने आपसे बोला कि एक्सेस रिएजेंट तो वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन होने के बाद में भी बच जाएगा कुछ ना कुछ, तो है ना? टोटल आपके पास 4 मोल थे इनिशियली में, तो कितने बच गए होंगे? तो कैसे निकालोगे इसको? तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के बात करें। 2 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल, 1 मोल रिएक्ट विथ, ऐसे करोगे ना? 2 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल, 1 मोल रिएक्ट विथ 1/2, 5 मोल रिएक्ट विथ 1/2 into 5 which is equals to 2.5. इट मीन्स 2.5 मोल आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो 2.5 से तो ज़्यादा ही है, तो बोले कितना बच जाएगा? तो 4 में से 2.5 कम कर दो तो 1.5 मोल अभी भी रह जाएंगे O2 के। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कितना रह जाएगा, कभी कुछ भी, है ना? ओके, आपको मैंने बोला H2O के कितने मोल बनेंगे, तो बच्चों हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को देख के अपना आंसर देंगे। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? ये रहा, तो इसको देख के बातें करेंगे। 2 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, 5 मोल गिव्स 5 मोल, तो बोले इसके कितने बनेंगे? तो अगर मुझसे पूछा होता तो मैं आपसे बोलता कि इसके भाई 5 मोल बनेंगे। इसको नोट डाउन करो। चलो बच्चों और एग्जांपल करें। देखो मान लो C3H6 है, इसको बर्न किया गया। बताओ क्या मिलता है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं? तो CO2 और H2। ये वेपर है, ये भी गैस टाइप है, ये भी CO2 गैस है। H2O की वेपर मिलेगी या लिक्विड मिलेगा, ये डिसाइड कैसे करोगे? टेम्परेचर। इफ़ टेम्परेचर इज़ नॉट गिवन देन रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि टेम्परेचर लेट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो ये भी एक वेपर फॉर्म में मिलेगी। वेपर कह दो या फिर गैस बोल दो, एक ही बात है फिलहाल, ठीक है ना? और अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए चाहे आप लीटर में काम करो, वॉल्यूम में काम करो, चाहे आप मोल में काम करो, एक ही बात है ना? क्योंकि अपने PV = nRT से इस बात को प्रूफ कर दिया है, इस बात को अपने प्रूफ कर दिया है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इट मीन्स वॉल्यूम और N एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप मोल में काम करो, वॉल्यूम में काम करो, आंसर में चेंज नहीं आएगा। बट ये जो आप इक्वेशन बोल रहे हो ये सिर्फ गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। आप ये सब लिक्विड विक्विड पे, सॉलिड पे अप्लाई नहीं कर सकते, है ना? फिलहाल सभी गैसियस फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिक्विड में मतलब डायरेक्ट वॉल्यूम में काम करूँ चलेगा। मान लो मैंने बच्चों आपको बोला कि इसके 5 लीटर दिया मैंने आपको, इसका मैंने आपको 10 लीटर दिया, तो आप मुझे बता सकते हो गया CO2 के कितने लीटर बनेंगे, H2O की जो वेपर बनेगी वो कितनी बनेगी, है ना? तो बोलेंगे सर दोनों के दिए हैं क्या? तो दोनों के दिए हैं तो मुझे ये पता करना पड़ेगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है।
और लिमिटिंग रिएजेंट बैलेंस तो करो पहले, तो बोले बैलेंस करते हैं। चलो 3 कैसे बताया, कार्बन पूरा CO2 में जाएगा, 3 है, इधर 3 आ गया। बाद में हाइड्रोजन 6 है, इधर 3 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 6 और 3 9 हो गए। तो इधर मुझे 9 प्रूफ करने के लिए 4.5 लिखना पड़ेगा इधर, तभी इंटू 2 करूँगा तो 9 हो गए। तो 4.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलेगा। आपको मान लो ऐसे पसंद नहीं आया 9/2 करना, तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा। 2 2 इधर भी 2, बात एक ही हो। फ्रैक्शन में लिखो तो भी चलेगा, आप अगर इस टाइप से इंटीजर में लाना चाहोगे तो भी चलेगा। बैलेंस हो गई रिएक्शन बच्चों। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में पहले पता तो करें कि ये ख़त्म होगा पहले या फिर ये ख़त्म होगा। चेक करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। कैसे, शॉर्टकट बोलो, 5/2 वॉल्यूम है। गैस में आप वॉल्यूम में काम करो चाहे वॉल्यूम में काम करो, एक ही बात है, मोल में काम करो। 10/9, बताओ छोटा कौन है इन दोनों में। 10/9 तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। और 5/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5। तो छोटा तो यही हुआ। इसका मतलब ये कंप्लीट रिएक्ट करेगा और उसको मैं क्या बोलूँगा, लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जाना जाएगा। ओके, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो बोले इसके अकॉर्डिंग ये बनेंगे। इसको छोड़ो तो बोले कैसे बनाओगे, 9 मोल गिव्स 6 मोल, 1 मोल गिव्स 6/9। मोल बोलो या लीटर, क्योंकि गैस है ये, है ना। ओके, देन 10 लीटर गिव्स 6/9 इंटू 10, तो बोले कितना हो गया ये, तो ये हो गया 2/3 इंटू 10, है ना, 20/3। तो बोलेंगे 6.3 लिख सकता हूँ, है ना, 6.3 के आसपास। तो ये बन गया 6.3, 6.8, है ना। भाई मैंने क्या किया, 20 में 3 का डिवाइड किया ना, तो 18 आ गए। 6 बाद में कितना रहेगा, 2 ना, तो 2 रह गया, तो मैंने उसको 0.8 के आसपास लिख दिया। तो 6.8 लीटर। इसका कितना बना होगा बच्चों, तो इसको वापस देखो, 9 मोल गिव 6 मोल, तो बोले सेम ही आया है। तो इसका कितना वॉल्यूम बच गया होगा, क्योंकि 5 लीटर है तो 5 लीटर पूरा तो कंज्यूम नहीं हुआ, ये एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस का मतलब तो यही होता है बच गया ही होगा। तो बच गया होगा तो कितना, कैसे चेक करोगे, साइड में चेक करें अपन के 9 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करता है। इन दोनों को देख के मुझे इस बात का आइडिया लग गया। 1 मोल जो है वो 2/9 के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर आपने 10 लिया, 10 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो इंटू 10 इतने के साथ रिएक्ट करेगा। आपके पास दिया हुआ कितना है, टोटल 5 दिया हुआ है, तो 5 माइनस लेफ्ट कितना रह गया, तो बोलेंगे लेफ्ट रह गया 5 माइनस इतना रिएक्ट होगा 20/9, इतना रह जाएगा। इतने लीटर अभी भी बच जाएंगे, लेफ्ट रह जाएंगे, बराबर है। ये कितना हो गया बच्चों, 9 5 जा 45, 45 में 25 चले गए तो 20 रह गया, 20/9, 20/9, 20/9 बोले या फिर 2 टाइम्स तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 18 हो गया। फिर बाद में 2 रह गया ना, तो 2.2 लीटर के आसपास उसका कंज्यूम रह गया, बाकी सारा का सारा रिएक्ट कर गया। क्या समझ में आ रही है बात, कैसे कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का फंडा समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन, है ना। ओके, एक एग्जांपल करते हैं, चलो मान लो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, जो HNO3 अपन बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अमोनिया लेते हैं, उसकी रिएक्शन बच्चों O2 के साथ कराते हैं, तो NO और H2 मिलता है, पहला ये काम होता है। बाद में जो NO आपको मिलेगा उसकी रिएक्शन उसको ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है, तो NO2 मिलता है। बाद में जो ये NO2 मिलेगा ना, ये NO2 की बच्चों इसमें पानी डालते रहते हैं तो आपको HNO2 मिल जाता है, HNO3 मिल जाता है, सॉरी,
और NO लिबरेट होता रहता है साइड में। अभी आपको ये याद नहीं करना, मैं जो आपको भी मोल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुझे तो उससे मतलब है फिलहाल, ठीक है ना। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मच मास ऑफ अमोनिया इज टेकन इनिशियली for obtained 1260 ग्राम ऑफ HNO3। मीन्स व्हाट, को ऐसे बोलना चाहता है कि ये जो आपने प्रोसेस फॉलो की है ना, इस प्रोसेस के अंदर फाइनली आपको क्या मिल रहा है बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, और ये बोल रहा है कि मुझे ना 1260 ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए, इतना चाहिए मुझे ये। तो आप ये बता सकते हो क्या इनिशियली में इस NH3 का मास आपने क्या लिया होगा जिससे इतना मास उसका प्रोड्यूस हो पाए। तो मेरे कैसे करें, तो ये बच्चों एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, सोचें इसको कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन को बैलेंस करें, पहला काम तो क्या है बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। 4 4 इधर 4 4 5 6 2 10 ठीक है बच्चों, बैलेंस कर दी, वो आप बैलेंस कर लेना। हिडन ट्रायल से मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दी। अब आपको क्या करना है, सीधा सा लॉजिक अपनाएं। कोई मैंने देखो यहाँ पे चाहूँ तो मैं थोड़ा सा और इसको अच्छा कर दूंगा, यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख दूँ, या फिर मैं ऐसा कुछ भी लिख दूँ कि ये कितने परसेंट मिलेगा, इसके ऊपर मैं 60% लिख दूँ तो उसकी एफिशिएंसी भी 60% हो जाएगी, यहाँ 80 कर दूँ, है ना। और ये अगर मान लो अभी नहीं लिखना चाहते तो सीधा सीधा चलते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज x ग्राम आपने लिया होगा, मान लो ये मेरा आंसर x ग्राम मैंने लिया था। तो बच्चों x मोल में काम करते हैं, ग्राम में काम करते हैं नहीं। डिवाइड बाई 17 क्या करते हैं, क्या बन गया, ये मोल बन गए। ओके, बाद में देखो यहाँ से NO स्टार्ट हो रहा है तो मुझे इससे मतलब है, इन दोनों से मतलब है। ओके, 4 मोल गिव्स 4 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, x/17 मोल गिव्स x/17, इसके इतने मोल मिल गए, बराबर है। अब ये मोल सेकेंड रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग हो जाएगा, ये लो भाई। अब क्या करोगे, 2 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 1 मोल, x/17 मोल गिव्स x/17, तो ये लो भाई x/17 मोल। अब मेरा ये इसके लिए स्टार्टिंग हो गया, तो इतने मोल बने थे तो मोल तो उतने ही रहने, ये लो भाई। अब बोले ये चाहिए मुझे फाइनली, तो कितना बना होगा, तो 3 मोल गिव्स 2 मोल, 1 मोल गिव्स 2/3, x/17 मोल गिव्स x/17 मोल। क्या इसके मोल मिले कि नहीं मिले, किसके मोल है, नाइट्रिक एसिड के फाइनली मुझे मोल मिल गए। तो आपको मैं बोलूँ मुझे मास चाहिए, मास, नाइट्रिक एसिड का मास कितना मिला है, तो बोलेंगे मोल आपके पास है क्या, तो बोले हाँ मोल तो मेरे पास है, तो मुझे उसको मास बनाना है। तो क्या करूं बच्चों, इनटू मोलिकुलर वेट, किसका मोलिकुलर वेट, नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का आपको मास चाहिए, उसी के आपके मोल है। कितना होगा बच्चों नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का 63, आप कैलकुलेट कर लेना, 63 आएगा। क्या ये मास मिला, तो ये तो मास मिल गया, लेकिन उसे इतना ही तो मास चाहिए था, आपको कितना चाहिए, तो बोलेंगे 1260। इसका मतलब इसको इक्वल कर दो, 1260 ग्राम मुझे चाहिए, है ना। इतना मास आपको प्रोड्यूस करना है, यहाँ से अपना x निकाल सकते हैं, दैट विल बी आंसर, है ना भाई। ऐसे में घूमता घूमता यहाँ तक आ गया। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन, एक सीक्वेंस में चलती रिएक्शन। ये ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर मान लो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता तो फिर वो एक एफिशिएंसी वाली रिएक्शन हो जाती है, बराबर है। या फिर मैं ऐसा कर देता तो इसके भी कुछ ग्राम दे देता, इसके भी कुछ ग्राम दे देता, और पूछता ये कितना बनेगा, तो बोले दोनों के दे दिए, तो मुझे चेक करना पड़ता, पहले मोल कैलकुलेट करता, मोल कैलकुलेट करने के बाद में लिमिटिंग रिएजेंट चेक करता, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाती है। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको? ओके बच्चों, इतना नोट डाउन करो। अब एक अपन क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, ठीक है।
जैसे P4 और O2 रिएक्शन करेंगे, ठीक है। P4O10 बनाया मैंने, बराबर। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस कर लेंगे अपन, है ना। अब आपको मान लो इसके दिए हुए 5 मोल और इसके दिए मैंने 20 मोल। O2 के कितने मोल? 20 मोल, और P4 के कितने मोल? 5 मोल, बराबर है। तो इसके कितने मोल बनेंगे? और इन दोनों में पता करो, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट? फाइंड एक्सेस रिएजेंट। पता करो एक्सेस रिएजेंट कौन है दोनों में, और चेक करो हाउ मच मोल विल बी लेफ्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट भी आपको पता चल गया कि ये है, तो उसका मतलब फाइनली उसमें कुछ ना कुछ तो बच जाएंगे ना, वो कितने बचेंगे? तो आप बताना मुझे। ये सब बातें बता के ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपने आप में एक क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। अब बच्चों अपन मोल की तरफ चल रहे हैं, अच्छे एग्जाम्पलों की तरफ धीरे धीरे, है ना। अब मोल ऐसा मान लो स्टार्ट हुआ है, ऐसा मान लो ना, थोड़ा थोड़ा। वैसे तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से तो, है ना। ओके बच्चों, आपको मैं सीट वगैरह दूंगा ना आपकी प्रैक्टिस के लिए, कर लोगे ऐसा? चलो बच्चों, थैंक यू, लव यू।